तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब से भारत के द्वारा राफेल फाइटर जेट्स को खरीदा गया है तब से चाइना यहाँ पर बुरी तरह से परेशान है और चाइना अक्सर राफेल का कोई तोड़ निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच माने कि यहाँ पर राफेल का तोड़ अभी तक चाइना को नहीं मिल पाया है और ऐसे में यहाँ पर भारत जितनी बड़ी संख्या में राफेल फाइटर जेट को यूज करता तो आप मानकर चलिए कि चाइना यहाँ पर खासा परेशान था। और ऐसे में राफेल फाइटर जेट को अगर लद्दाख जैसे रीजन में यहाँ पर डिप्लॉय किया जाता तो फिर आप समझ के चलिए कि चाइना यहाँ पर पूरी तरह से एक भीगी बिल्ली बनकर बैठ जाता। यहाँ तक कि दोस्तों कई सारे लोगों का यहाँ पर मानना है कि राफेल फाइटर जेट को लेकर भारत के अंदर जो कंट्रोवर्सी देखी गई थी उसके पीछे भी कहीं न कहीं चाइना का योगदान रहा है और चाइना नहीं चाहता था कि भारत राफेल जैसे फाइटर जेट को अपनी वायुसेना के अंदर शामिल करे। स्पेशली अगर इस एरिया की बात करें जो कि तिब्बत वाला इलाका है जहां पर चाइना की फोर्सेस काफी बड़ी संख्या में मौजूद है और यहीं पर उनके हाई वैल्यू मिलिट्री इंस्टॉलेशन देखने को मिलेंगे। इन एरिया में नॉर्मल एयरक्राफ्ट यहाँ पर उड़ भी नहीं सकता और सुना ही होगा आपने कि तिब्बत के ऊपर विमान नहीं उड़ते, लेकिन आप मानकर चलिए कि हमें तो वहीं पर जाकर कॉम्बैट करना है और ऐसी स्थितियों में वहीं पर भारत को अपने फाइटर जेट्स को लगाने की जरूरत है। और सच माने कि राफेल उस पूरे एरिया के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है और इसी वजह से यहाँ पर चाइना पूरी तरह से घबराता है। अगर हम रफाल की बजाय अगर कोई रशियन फाइटर जेट उस जगह पर उड़ाते हैं तो यहाँ पर चाइना पूरी तरह से बेफिक्र होता और इस एरिया में वो इतने ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं होते। लेकिन दोस्तों रफाल खरीदने के बाद में चाइना को ये समझ में आ चुका है कि अब भारत का मुकाबला यहाँ पर करना बहुत मुश्किल है। और इसके साथ ही जब राफेल फाइटर जेट्स को भारत में आते हुए चाइना ने देखा था तब आपने देखा होगा कि चाइना की तरफ से किस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते थे। और जब यहाँ पर राफेल फाइटर जेट्स जाना शुरू हुए थे तो उसके बाद से दुनिया भर के जो विशेषज्ञ थे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि चाइना के पास जो सबसे ताकतवर फाइटर जेट है जो कि सबसे एडवांस माना जाता है यानी कि J-20, उससे एक राफेल को काउंटर करने के लिए 3-3 विमानों को डिप्लॉय करना पड़ेगा, जिसमें एक J-20 वहां पर होगा और बाकी अन्य किसी और तरह के 2 लड़ाकू विमान होंगे जो कि नॉन स्टेल्थ होंगे। और जब ये 3 फाइटर जेट मिलकर राफेल का सामना करेंगे तब जाके ये राफेल फाइटर जेट को रोक पाएंगे। अब इसी को लेकर कई सारे नए खुलासे यहाँ पर देखे जा रहे हैं और अब जो खुलासा यहाँ पर किया गया है ये किसी ऐसे वैसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है, न ही किसी ऐसी संस्था द्वारा किया गया है, बल्कि ये भारत की वायुसेना के जो पूर्व प्रमुख हैं R.K. भदौरिया जी, उनकी तरफ से ये खुलासा किया गया है। और इस खुलासे के ऊपर किसी भी तरह से कोई संदेह व्यक्त करना यहाँ पर सही नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर इनकी तरफ से क्या कहा गया है ये आप सुन लीजिए। दरअसल इनकी तरफ से ये गलवान इंसिडेंस को नोटिस करते हुए कहते हैं कि जब गलवान इंसिडेंस हुआ था तो उसके बाद में भारत और चीन के बीच में जो टेंशन्स थी वो अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। अब उस समय भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह के इंतजाम कर रखे थे और एक फाइटर जेट जिस एरिया में डिप्लॉय किया था यानी कि लद्दाख LAC वाले इलाके में इसको डिप्लॉय किया गया था, तो भदौरिया साहब का ये कहना था एक रफाल फाइटर जेट को यहाँ पर काउंटर करने के लिए चाइना की तरफ से कुल 4 J-20 को उतारा गया था। इसके बाद में भारत के द्वारा 4 की संख्या में राफेल फाइटर जेटों को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया। तो इन 4 राफेल फाइटर जेटों को काउंटर करने के लिए चाइना के द्वारा अपने होटान एयरबेस पर टोटल 20 J-20 फाइटर जेटों को डिप्लॉय किया गया था। यानी कि पहले एक रफाल फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए 4 J-20 फाइटर जेट को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया था। तो वहीं जब भारत ने अपने 4 राफेल फाइटर जेट्स को वहां पर डिप्लॉय कर दिया तो अब J-20 वहां पर 20 की संख्या में चाइना को लगाने पड़े थे। यानी कि प्रत्येक रफाल के लिए 5 J-20 फाइटर जेटों को वहां पर उतारा गया था। तो इस तरह की जो कैपेबिलिटीज हैं वो भारतीय वायुसेना के द्वारा यहाँ पर दिखाई गई थी। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि राफेल फाइटर जेट के साथ यही क्वालिटी यहाँ पर दी जाती है। और उसके बाद में भदौरिया साहब का यहाँ पर यह भी कहना है कि इस तरीके से चाइना के एग्रेशन को रोक लेने के लिए ये जो राफेल की डील हुई है इसके तहत हमने 36 की संख्या में राफेल फाइटर जेटों को परचेस किया है। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भारत के लिए साबित हुई है। हालांकि आप इस खबर को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये चाइना भारत को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता था और जहां पर भारत के द्वारा एक रफाल फाइटर जेट को डिप्लॉय किया गया तो उन्होंने बदले में 4 से 5 J-20 फाइटर जेट को डिप्लॉय किया। और जब वहीं पर 4 राफेल फाइटर जेटों को लद्दाख रीजन में भारत
के द्वारा डिप्लॉय किया गया था, तब चाइना के द्वारा अपने होटान एयरबेस के ऊपर 20 J-20 फाइटर जेटों को उतारा गया था, ताकि भारत को बिल्कुल भी एज ना मिल पाए। और बिल्कुल इसी पॉइंट से इसको देखा जा सकता है। और ऐसे में आपको इस पॉइंट से देखने के लिए आपको पूरे ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर देखने पड़ेंगे। अब ऐसे में दोस्तों, अगर यहाँ पर फ्रांस और चाइना के द्वारा बनाए जाने वाले फाइटर जेट्स विमान को यहाँ पर देखेंगे तो अक्सर चाइना के जो विमान होते हैं वो पूरी तरह से बोगस होते हैं, और इसी के चलते यहाँ पर चाइना को भी अपने विमानों पर पूरा विश्वास नहीं होता कि वो सही से यहाँ पर काम कर पाएंगे। और इसी वजह से आप अक्सर देखते होंगे कि चाइना के द्वारा बड़ी मात्रा में यानी कि ज्यादा क्वांटिटी के अंदर इन विमानों को डिप्लॉय किया जाता है, जबकि यहाँ पर भारत ने मात्र 4 राफेल फाइटर जेटों को डिप्लॉय किया था। और ऐसे में दोस्तों, अगर इस राफेल फाइटर जेट का ट्रैक रिकॉर्ड पीछे का देखा जाए तो यहाँ पर फ्रांस के द्वारा बनाई गई अन्य विमानों का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। और आपको पता ही होगा कि भारत पहले से कई अन्य लड़ाकू विमानों को यूज करता है जो कि यहाँ पर फ्रांस के द्वारा बनाए गए हैं, और वो अच्छी खासी सर्विस भारतीय वायुसेना के अंदर दे रहे हैं। अब दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर चाइना का यहाँ पर आज का J-20 देख लीजिए, और ऐसे में फ्रांस के द्वारा 1982 में बनाया हुआ मिराज देख लीजिए। आपको बहुत सारे फर्क यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और मिराज 2000 फाइटर जेट आज भी हमारी वायुसेना के अंदर कार्यरत है। और आपने देखा ही होगा कि पिछले समय में और भी ज्यादा मिराज फाइटर जेट्स को ग्रीस से लेने को लेकर अपडेट निकल कर आए थे, लेकिन वो डील यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाई थी। ऐसे में दोस्तों, अगर देखा जाए तो डिप्लॉयमेंट जो हमारी तरफ से की गई थी ये डायरेक्टली डॉग फाइट के हिसाब से की गई थी, और डॉग फाइट में हमेशा ही नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट को ज्यादा एडवांटेज मिलता है। अब दोस्तों, अगर स्टेल्थ फाइटर जेट की स्पेशली यहाँ पर बात की जाए तो डीप स्ट्राइक करने के लिए, दुश्मनों के एरिया के अंदर जाने के लिए स्टेल्थ फाइटर जेट का यूज किया जाता है, जबकि किसी डॉग फाइट को यहाँ पर कंडक्ट करना है तो आप मानकर चलिए कि नॉन स्टेल्थ लड़ाकू विमान यहाँ पर ज्यादा कामयाब होते हैं। और ऐसे में दोस्तों, ये वही रफाल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस राफेल फाइटर जेट के द्वारा दुनिया भर के सबसे बेहतरीन डॉग फाइटर Su-35 फाइटर जेट को यहाँ पर हरा दिया था। और ऐसे में दुबई के अंदर जब एक्सरसाइज यहाँ पर की गई थी तो वहाँ पर भी F-22 रैप्टर को लॉक कर दिया था। और ये वही रफाल है जिसका इंजन इतना पावरफुल है कि 7 बार हवा में रिफिलिंग करके लगातार 12,000 किलोमीटर की दूरी इसके द्वारा तय कर ली गई है। तो कहने का यहाँ पर मतलब यही है कि इसकी जो एवियोनिक्स है वो सुपर्ब है, और एक तरह से देखा जाए तो इसकी जो एवियोनिक्स है वो बेहतरीन लगाई गई है। और इसके साथ ही इसके अंदर जो वेपन सिस्टम लगाया गया है वो बहुत ही उम्दा है। और ऐसे में यहाँ पर मेटेओर मिसाइल को देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये कई सारी चीजें इसके अंदर ऐसी यूज की जाती हैं जो कि किसी स्टेल्थ फाइटर जेट के अंदर यूज की जाती हैं। और इसी वजह से चाइना इसकी बराबरी करने के बारे में सोचता भी नहीं है। हालांकि इन सारी चीजों को देखने के बाद में एक चीज का यहाँ पर एहसास जरूर होता है कि कहीं न कहीं भारत ने जो अभी 36 की संख्या में राफेल फाइटर जेट को परचेज किया है, अगर भारत ने यहाँ पर 100 की संख्या में राफेल फाइटर जेटों को परचेज किया होता तो आप मानकर चलिए कि आज भारत की जो वायुसेना की स्थिति है वो यहाँ पर एकदम डिफरेंट होती, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वायुसेना आज हमारी बन गई होती। हालांकि दोस्तों, अभी ये माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द इनका ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, और हो सकता है कि 70 की संख्या में यहाँ पर और भी राफेल फाइटर जेटों को भारतीय वायुसेना के अंदर एक्वायर किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या भारत को अपनी वायुसेना के अंदर और भी राफेल फाइटर जेटों को इंडक्ट कराना चाहिए, और भी ज्यादा फाइटर जेटों को भारत के द्वारा फ्रांस से परचेज किया जाना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।